आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको ले चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के खैरझिट्टी गांव में। जरा सोचिए उस जिंदगी के बारे में जहां आंखों में कुदरत ने अंधेरा दिया हो और पेट की भूख ने भविष्य में भी अंधेरा कर दिया हो। ये कहानी है सीताराम खरे जी और उनकी पत्नी की। ये दंपत्ति देख नहीं सकता। 3 सदस्यों के इस परिवार की तीसरी सदस्य इनकी मासूम बेटी खुशबू है, जो 7वीं कक्षा में पढ़ती है। ये परिवार दूसरों की दी हुई टिन की छत के नीचे रहता है। पेट भरने के लिए इन्हें घर घर जाकर भीख मांगनी पड़ती थी। कई बार अपमान सहना पड़ता तो कई बार भूखे पेट सोना पड़ता। लेकिन जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा हो, तब इंसानियत एक मशाल बनकर आती है। इस नेत्रहीन दंपत्ति की लाठी बनने और उनकी बेटी के भविष्य को रोशन करने पहुंची है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। तो आइए देखते हैं कैसे इस मुहिम ने मांगने वाले हाथों को सम्मान दिया और एक टूटे हुए घर को खुशियों से भर दिया। नमस्कार, जागृत है मेरा नाम। इस वक्त आप पैसे न्यूज़ देख रहे हैं। आज मैं एक गांव में हूं, ग्राम खैरझिट्टी, जो मेरे पीछे आप एक बोर्ड देख पा रहे होंगे। छत्तीसगढ़ के नवीन जिले सक्ती के अंतर्गत ये गांव आता है और यहाँ एक परिवार रहता है सीताराम खरे जी का। अपने ही ज़िंदगी से लगातार सीताराम खरे जी संघर्षरत हैं। आज पुनः, जैसा कि आप सभी को पता है, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। उसी के तहत सीताराम खरे जी के परिवार की मदद की जाएगी। क्या कुछ मदद की जाएगी, कैसे इनकी जीवन आज बदलने वाली है, बने रहिए अंत तक। अभी इस परिवार के घर को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इन परिवार के वो सदस्य हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया, और ये इनका मकान है। आपको बता दूं, ये जो जगह है, ये जो स्थान है जहाँ पे ये घर इन्होंने अपना छोटा सा आशियाना बना रखा है, ये ज़मीन भी पंचायत द्वारा प्रस्ताव करके इनको दी गई है। इनकी खुद की ज़मीन नहीं है, आपको बता दूं। और अंदर का दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इनका मकान, ये पहला कक्ष है। जैसे ही आप अंदर आओगे तो ये इनका घर है। ऊपर से आप देखें, बात करने पे लोगों ने बताया कि ये जो टीन इन्होंने अपने छत पे लगा रखी है, ये टीन भी इनकी खुद की नहीं है, ये दूसरी की टीन है। और जब वो आएंगे तो इन्हें वापस देना पड़ेगा। अभी ये जिनकी टीन है वो बाहर गए हुए हैं। अगर वो आते हैं तो ये टीन उधार ले रखा इन्होंने, समझिए। इस वाले रूम की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, देख सकते हैं आप। कोने कोने में अगर आप देखें तो ईंटें की जुड़ाई भी ठीक से नहीं हुई है, ईंटें की चुनाई भी ठीक से नहीं हुई है। खुला एरिया है और ये खिड़कियां इन्होंने जैसे तैसे करके बनाई तो हैं, लेकिन देख सकते हैं कवर अप करने के लिए इतना सक्षम नहीं है कि इसमें अच्छा सा कोई खिड़की लगा सके। तो ये इस परिवार की स्थिति है और ये इनका पूरा घर है। छोटा सा इनका किचन का सेटअप भी है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये किचन एरिया है, छोटा सा इन्होंने बना रखा है। इस साइड से ये बिल्कुल खुला सा है, सेपरेट तो नहीं है, और देख सकते हैं। और ये इनका खाना बनाने की स्थान है, चूल्हा है, देख सकते हैं। लकड़ी से अभी ये खाना बना रहे हैं और एक गैस चूल्हा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन उसमें भी कनेक्शन नहीं है, कोई सिलेंडर नहीं रखा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि दिक्कत तो होता होगा, क्योंकि आज के समय में गैस भराना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। भैया जी, क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम है सीताराम खरे, अच्छा जी। ग्राम खरजिटी। अच्छा, घर में कौन कौन रहते हैं? हमारे घर में 3 परिवार हैं। ये लड़की है खुशबू नाम के,
और भजन भाई सीताराम, ये तीनों परिवार हैं। अच्छा, आप दोनों दंपति और आपकी बच्ची है। बच्ची है। बच्ची पढ़ाई करती है। हाँ, पढ़ाई करती है 7वीं कक्षा में अभी। अच्छा जी। तो अभी भैया आप देख नहीं पाते हैं, जी। आपकी पत्नी भी नहीं देख पाती है। हाँ, दोनों नहीं देख पाते हैं। अच्छा, कब से दिक्कत है, शुरू से ही है या फिर बाद में हुआ था? ये शुरू से ही और दिक्कत अभी तक संघर्ष करत आथन हमन। अच्छा। और एक तो हमन अलग अलग क्षेत्र के आदमी हैं। अच्छा। मैं रायगढ़ के क्षेत्र के हूँ। ये ससुराल गांव है और वहाँ ले हमन छोटे से घर इस मिट्टी वाला बेच के हमारे दीवार इसने खड़ा करे हैं। अच्छा जी। और खड़ा करके फिर एक बाद में हमारे का कोई आए जाए के पैसा कौड़ी की सुविधा अभी तक नहीं है। ना पैसा कौड़ी सुविधा अब आए से नहीं करे बा। अच्छा। अब दोनों हमन कमा नहीं सकन। अब हाँ, अच्छा, तो अभी गुजारा कैसा चलता है आपका? क्योंकि आप भी नहीं देख पाती हैं, आपकी पत्नी भी नहीं देख पाती है और छोटी बच्ची जो स्कूल में पढ़ रही है 7वीं कक्षा। कैसा गुजारा चलता है आपका? इसको अब मांग झाँच के से जम्मू कश्मीर जाते हैं, वहाँ से थोड़ा बहुत लाते हैं, गुजारा चलता है उसी में, पेट में फिर कपड़ा लत्ता अच्छा। घर परिवार में स्कूल में हुँ। उसी से चलता है। अच्छा, मतलब आप बाहर जाते हैं? हाँ, बिना बाहर जाए बिना कोई एक गिलास पानी भी 1-2 रुपया का यहाँ ये नहीं है, 2 रुपये मिल जाएगा बोलेंगे। काफ़ी संघर्ष है आपके जीवन में, बाहर जाके आप जैसे-तैसे भिक्षा माँग के अपना जीवन चला रहे हैं और घर में आप पैसा भेजते हैं और इसी से गुज़ारा चलता है। हाँ, उसी से चलता है। अच्छा, और कोई सोर्स है पैसे का? नहीं, कोई पैसा उसे का नहीं। अब राशन कार्ड बना है, उसी से गुजारा चलता है। अच्छा जी। और क्या-क्या दिक्कत आती है आपको? दिक्कत है सर, जब आँख नहीं है तो है कुछ ही नहीं। अच्छा जी। अब इससे बढ़ के और क्या चीज़ कमी चाहिए बताइए? है ना? मेन चीज़ तो मतलब पानी, बाथरूम के मेन चीज़ परेशानी है। अच्छा। घर के यहाँ तक अभी रहे कि हमारा छज्जा नहीं है, तो बाद में छज्जा कहाँ से आई? अच्छा जी। तो आप इधर-उधर जाने के लिए कैसे करते हैं? आप तो देख नहीं पाते हैं, कैसे करते हैं आने-जाने के अपना आज़माइश से। अभी तो अभी तो कल ही परसों हमारे पास में कुछ है रहीसे नहीं, लिए? है। अच्छा। तो राशन कार्ड वाला ला बोले कि 100 रुपये भेज दे भैया, तो सब बोलिस कि आज लक्ष्मी दिन है। तो जब लक्ष्मी दिन तो फेरू दिन तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब एक-एक पैसा के लिए परेशानी है, अब ज़्यादा क्या बोलें। अच्छा। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। घर की क्या स्थिति है? जैसे मैं देख पा रहा हूँ कहीं-कहीं पे ढंग से चुनाई भी नहीं हो पाई है ईंटों की, कहीं-कहीं से खुला हुआ है। तो कैसे आपने ये मकान तैयार किया है और क्या-क्या ये दिक्कत एक आई? दूसरे के भरोसे में है। अच्छा जी। जैसे आपने मैं बनवाऊँगा बोले, तो हाँ। मैंने आपके ऊपर डाल दिया कि हाँ, जब उनकी आँख है, तो हाँ। क्यों गलत बनवाएँगे? अच्छा जी। तो ऐसे-ऐसे में सब गलत हुआ है। अच्छा, मतलब आपने दूसरों को दे रखा था बनवाने के हाँ, लिए। अच्छा जी। अभी क्या-क्या दिक्कत आता है? आप बता रहे थे आप सीट भी दूसरे का है जो ऊपर में टीन हाँ, लगा है। मतलब कुछ नहीं है सर, अब देख रहे हैं वही सही है, दीवाल-दीवाल देख रहे हैं, वही दीवाल सही है, बाकी कुछ ही नहीं। यहाँ तक की बात है कब हटा देंगे उसका कोई जवाबदारी भी नहीं है। भाई गाँव वाले दिए हैं, आज ये इतना अधूरा है, तो अधूरा में तो कोई काम है, कोई भी हटा देगा। अब ये क्या कर पाएगा बाद में बोल के? अगर हम लोग तो दोनों को अगर कोई भी तबीयत खराब हो, रातों-रात हम ही लोग दौड़ते हैं, अच्छा। छड़ी पकड़ के अच्छा जी। डॉक्टर घर, हुँ। है ना? तो इसलिए हम सोचते हैं कि हमारे हाथ में कम से कम 2 रुपए रहे, तो तत्काल हमारे परिवार को आगे पहुँचा सकें। अच्छा। ठीक है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ये बच्ची है इस परिवार की। बहन क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी खरे। अच्छा, आप पढ़ाई करते हो? हाँ, कक्षा 7वीं। अच्छा जी। कहाँ पढ़ते हैं? आस्था गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल बोडिया सेकेंडरी। अच्छा जी। तो ये कैसे क्या-क्या दिक्कत आती है आपको? आपके माता-पिता देख नहीं पाते हैं, कैसे गुज़ारा चलता है? दिक्कत तो बहुत सारा है, बाथरूम के लिए, पानी के लिए, हर चीज़ के लिए। अच्छा जी। कैसे गुज़ारा चलता है? कैसे पैसा आता है? बताएँगे? माँग जाँच कर आ जाता है। अच्छा, पापा आपके करते हैं ये सब? मेरे पापा हमें माँग कर खिलाते हैं, बहुत दुःख से। अच्छा जी।
अभी आपको और कोई दिक्कत है? स्कूल में कापी पेंसिल में भी दिक्कत होता होगा लेने के लिए? अभी कॉपी के लिए दिक्कत है और स्कूल फीस के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम में वो तमाम चीज़ें जो एक परिवार की आवश्यकता होती है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से परिवार को दिया जाता है। अभी क्या-क्या सामान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार के लिए भिजवाया गया है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जिसमें आप देख सकते हैं ये 5-5 किलो के 3 आटे के पैकेट्स हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाया है। इसके साथ 2.5 किलो चावल, ये 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज आप देख पा रहे हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भिजवाया गया है। इसके साथ ये शक्कर है, ये आप देख रहे हैं 2 किलो शक्कर और दलहन की चीज़ों में जैसे ये हरी मूँग की दाल है, पीली मूँग की दाल है, ये चने की दाल है। तो इस प्रकार के 4 प्रकार के दाल, ये देख सकते हैं ये अरहर की दाल है। तो 4 प्रकार के दाल संत जी ने इनको भिजवाया है। इसके साथ-साथ ये वॉशिंग पाउडर, ये कपड़े धोने के लिए अलग साबुन, नहाने के लिए अलग साबुन। इसके साथ-साथ आप देख पा रहे हैं ये बेसन का पैकेट है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है। ताज़ा की चाय पत्ती, टाटा का नमक है, ये जीरे के पैकेट्स हैं, मिर्च का पैकेट है, हल्दी के पैकेट और ये मसाले का पैकेट है। इसके साथ आप देख सकते हैं ये अचार का 1 किलो का डिब्बा, साथ ही ये सूखे दूध का पाउडर है, ये सरसों का 1 लीटर का तेल आप देख रहे हैं और ये डालिया भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाया है। और जैसा कि बार-बार संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो भी कहते रहे हैं और ये मानते हैं कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ना केवल जो राशन है वो परिवार को प्रदान की जाती है बल्कि वो तमाम चीज़ें जो इनकी आवश्यकता होती है वो इनको दिया जाता है। तो इसके तहत आप देख पा रहे हैं जैसे बर्तनों की इनको आवश्यकता थी तो ये बर्तन संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भिजवाए गए हैं। ये बेलन है, चौकी बेलन है, ये छोटा तवा है जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भिजवाया गया है। इसके साथ ये चद्दर आप देख पा रहे हैं, 2 चद्दर संत रामपाल जी महाराज जी ने बिछौने इनको दिए हैं। इसके अलावा ये दोनों जो माता जी हैं और उनकी बेटी है उनके लिए स्वेटर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भिजवाया है। साथ-साथ जो भैया जी हैं उनके लिए स्वेटर संत जी ने भिजवाया है। और ये शॉल भी है देख सकते हैं आप, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार के लिए भिजवाई गई है। भैया जी के लिए 1 जोड़ी कपड़ा और ये देख सकते हैं माता जी के लिए पेटीकोट और 2 साड़ी 2 पेटीकोट संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है। इसके साथ जैसे बताया इन्होंने कि बच्ची 7वीं में पढ़ाई कर रही है तो उसके लिए कापी पेन भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है। और ये एक नहीं पूरे देख सकते हैं हर सब्जेक्ट के लिए टोटल 6 कॉपियाँ हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भिजवाई गई है। इसके अलावा ये बच्ची के लिए जूती भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है। तो वो तमाम चीज़ें जो एक परिवार की आवश्यकता होती है वो सब चीज़ें संत जी ने भिजवाया है। इसके साथ-साथ जैसा कि हमने रसोई में आपको दिखाया था, गैस का सिलेंडर इस परिवार अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा था इस परिवार। साथ ही चूल्हा देख सकते हैं वो गैस का सिलेंडर है और चूल्हा वो नया कनेक्शन संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार को दिया गया है। ये देख सकते हैं लाइटर भी है, एक कंप्लीट सेटअप है गैस का, वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को दिया गया है। ये सामान रखने के लिए स्टोरेज की व्यवस्था टोकरी दी गई है। तो जैसा कि बार-बार कहा जाता रहा है कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है कि वो तमाम चीज़ें जो एक परिवार की आवश्यकता होती है वो संत रामपाल जी महाराज प्रोवाइड करते हैं और केवल एक बार नहीं बल्कि आजीवन ये जो सेवाएं हैं वो चलती हैं। वो टीम जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार के मदद के लिए भेजी गई है उनसे अभी जुड़ेंगे और जानेंगे क्या कुछ सेवा आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है और किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। सर नमस्कार। सत साहेब जी, ये परिचय देंगे अपना। मेरा नाम चंद्रमोहन दास है। अच्छा सर, आज किस चीज़ के लिए पहुँचे हैं यहाँ पे? काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, बताया जा रहा है किसी परिवार की मदद की जा रही है, क्या कुछ? आज हम जिला शक्ति के अंतर्गत ग्राम खरगेटी में एक असहाय परिवार है जी। परिवार के लिए हमारे परमात्मा सदगुरुदेव संत रामपाल जी के तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाया गया है जी। उसके अंतर्गत इस असहाय परिवार को राशन किट, साथ में अभी ठंड के मौसम है तो गर्म कपड़े अच्छा। और
इनके बर्तन नहीं थे अच्छा और आज गैस भी नहीं था, अच्छा। तो इनको आज गैस चूल्हा, गैस और सारे सामान जो बताए थे इनको आज प्राप्त किया। ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भिजवाया गया बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारे हरियाणा वाले संत जी, रामपाल हरियाणा वाले हमारे संत गुरु संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भर्जी की है। अच्छा जी। जी, मतलब और संत आगे रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सर्वे कराया जाता है जी, और जो परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं होती है जी, उसको फिर उनके द्वारा भेजा जाता है। जी, जी। ये क्या है हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी जो ने जो अन्नपूर्णा मुहिम रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान के तहत संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। उसके अंतर्गत जितने भी परिवार को हमारे सद्गुरुदेव रामपाल जी महाराज देते हैं ना, तो उसकी जानकारी ये हमारे सोशल मीडिया में भी है, जिसको देख करके हाँ उस चीज़ को देख करके कोई भी गरीब परिवार, असहाय परिवार, इसमें एक नंबर दिया जाता है, उस नंबर में फ़ोन करते हैं। उस फ़ोन के माध्यम से फिर हमारे जो टीम लगी है सर्वे कराया जाता है और सर्वे के बाद में सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना जाती है हमें कि ये परिवार है परमात्मा, इनको आपकी आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज उस चीज़ को हम सभी सेवादार के माध्यम से सब पूरा करवाते हैं। ये जो सेवाएं आप लेकर आए हैं, मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी संख्या में राशन भी है, कुछ कपड़े हैं, गर्म कपड़े आप जैसे कि बता रहे हैं। जी। क्या ये सेवा अब की है या फिर आजीवन चलेगी? क्या कुछ इसका प्रारूप नहीं, है? नहीं, ये हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जब आशीर्वाद देते हैं तो एक प्रकार से उस परिवार को गोद लेते हैं और गोद लेने के बाद में उसकी सारी व्यवस्थाएं आजीवन जो भी उस परिवार को चिकित्सा है, शिक्षा है, रोटी कपड़ा जैसा आप पहले भी बताया था, उस आधार पे सारी सामान जब भी ज़रूरत पड़ेगी हमारे सद्गुरुदेव संत महाराज जी महाराज ये पूरा करवाते हैं। अच्छा जी, इसके देने के लिए कोई क्राइटेरिया सेट कर रखा है संत रामपाल जी महाराज जी ने? कोई विशेष जाति धर्म का हो या फिर कोई पैमाना रखा है? नहीं, ये हमारी परमात्मा के तो नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई है ना। तो इसके माध्यम से गुरु जी के सभी बच्चे हैं और वो समान रूप से, चाहे वो कोई भी धर्म से हो, जाति से विशेष से हो, कोई भी हो, परमात्मा हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी के लिए बराबर हैं और उसको कोई बिना भेदभाव के ये सारे सामान जिसको जो ज़रूरत है वो मुहैया कराते हैं। तो मतलब ये जो सेवाएं हैं जो इनको प्रदान की जा रही है वो आजीवन दी जाती है? आजीवन दी जाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब जी। भैया जी, कैसा लग रहा है आपको आज? हमारे रामपाल महाराज जी के जो भेजा हुए सामान में और इनसे पहले संघर्ष करते तो आ रहे हैं और कुछ समय में ऐसे लगते हैं मतलब कि ये समय ऐसे जो का संगति है कि कैसे हमारी जीवन कैसे चली और चलाने वाला कौन हुई, ऐसे करके दिमाग में जब बढ़ते तो समय में जब रात में ऐसे सोचत रहन तो वो समय हर हटत जात है। अब हमारे जो रामपाल महाराज जी हैं और ये हमार संघर्ष ला देख के हमला अतका मदद करत हैं और अतका भी सुनाई देते और सुनाथन कि हमार महाराज रामपाल जी है कि हमार अंतिम सांस तक भी गोद में ले हैं, ये हमन सुनाथन और हमला इसी प्रकार के चलत जही हमला हमार ऐसे लगी कि हमार जीवन स्वर्ग में है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दर्शकों, पता नहीं आप इनके बातों को समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, ये इनके देसी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके बातों को सुना है और समझा भी है।
और हरियाणा के संत जी ने आज छत्तीसगढ़ के इस छोर में शक्ति ज़िले में ये सेवा पहुंचाई है। इनका ये वक्तव्य है कि कई रातें हमने इसी सोच में गुजार दी कि कैसे जीवन चलेगा, और ये कहते हैं कि आज अब वो अंतिम समय आ रहा है इसकी संघर्ष भरी जीवन का, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका हाथ थामा है। भैया जी, आज क्या-क्या जानकारी मिला आपको? क्या कुछ लेके आए हैं? संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या भिजवाया है आपके लिए? महाराज गुरु जी ने, रामपाल जी ने हमारे लिए तो आज पूरा जिंदगी की खुशियाँ भर के आई हैं और सामान भिजवाए हैं। और उनके बारे में जितना हम वर्णन करें उनके लिए बहुत कम है, और हमारे लोगों के लिए भी बहुत कम है। ऐसा वर्णन कहीं नहीं किया जा सकता। अच्छा जी। क्या आपने कभी सोचा था ऐसा कोई संत आएगा? हमने ये खुद ही नहीं सोचे थे कि हमारे साथ में ऐसे कोई मददगार होंगे और आएंगे बोलकर। आवाज रामपाल महाराज जी के आगमन में और हमारे आज आंगन में खुशियाँ हैं उनके वजह से। ये जो सेवा मिली है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, जो मदद आपकी की जा रही है, इससे आपके जीवन में क्या सुधार आएगा सर? इसमें सर सुधार यही आएगा, जो एक दूसरे जगह से जाकर अभी के वक्त भटकते हैं वो हम भटकेंगे नहीं, और हमारे घर में भगवान कबीर भगवान के माध्यम से सब यहाँ उनके सेवाकायिक लोग पहुँचाएंगे और महाराज जी की वजह से हमको मिलेगा। अच्छा जी। अगर ये सेवा आज आपको नहीं मिलती, संत रामपाल जी महाराज नहीं होते, तो आपको क्या दिक्कत होती? दिक्कत यही होती सर, खाने पीने, कपड़े लत्ता, बच्चे को पढ़ाने, मतलब हर एक चीज़ में पूरा परेशानी है, डूबती ही जा रही थी परेशानी। और अच्छा जी। अभी सारी टेंशन खत्म हो गई आपकी? हाँ, खत्म हो गई सारी टेंशन। संत रामपाल जी महाराज जी को क्या बोलना चाहेंगे आप? संत रामपाल महाराज जी को हम यही बोलेंगे कि हमारे लिए इतना अंतिम सांस तक इन्होंने मदद के लिए घोषणा की है और हर चीज़ पूरा करते जा रहे हैं। अब इनसे आगे और क्या बोलें इनको। और लगातार इनकी जो अन्नपूर्णा मुहिम है, कोई क्षेत्रीय मुहिम नहीं है, बल्कि ये इसका कोई सीमा नहीं है। ये एक व्यापक मुहिम है जो लगातार पूरे देश में चल रही है। आप इस मुहिम के बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। सर जी, आज यहाँ खैरझिट्टी में आए हुए हैं हम लोग। संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान के तहत, है ना। तो संत रामपाल जी महाराज ने के तरफ से एक कार्ड दिया जा रहा है भैया को। इसमें मोबाइल नंबर है ना भैया जी। इसमें जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, है ना, तो आप इस नंबर पे आपको संपर्क करना है ना। संत रामपाल जी महाराज के तरफ से कार्ड दिया जा रहा है आपको, है ना। इसमें अब जब कोई ज़रूरत पड़ेगा आप लोग इसमें संपर्क करना है ना। राशन से जो भी ज़रूरत पड़ेगी आप इसमें संपर्क करना है। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सभी चीज़ मुहैया फिर से कराया जाएगा, ठीक है। और आपको आजीवन मर्यादा में रह कर चलना है, मांस मदिरा इससे दूर रहना है आपको, ठीक है जी। सच साहब जी। तो देखा आपने कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम लोगों की जीवन बदल रही है। आज इस परिवार की पल भर में संत रामपाल जी महाराज जी ने जीवन बदल दी। वो परिवार जो कल तक अपने भोजन की व्यवस्था को लेकर चिंतित था, आज वो संत रामपाल जी महाराज जी को अपने साथ खड़ा हुआ महसूस कर रहा है। भैया जी ने कहा कि भले ही वो अपने आंखों से इस दुनिया के चकाचौंध को नहीं देख सकते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी को एक रहनुमा के रूप में अनुभव किया है। आप इस अन्नपूर्णा मुहिम के विषय में क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री
गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 70001867907867978713 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब